नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में किसी में। ये हमारा चैनल है दोस्तों, एग्ज़ाम में किसी। दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छे से दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसका जो बारे में 1200 से स्टार्ट होती है 1526 तक ख़त्म होती है। उसमें हम लोग पहला वंश पढ़ रहे थे, गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। गुलाम वंश था, ठीक है, 1206 से 1290 तक ये रहा। इसके बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला इसने स्थापना की थी गुलाम वंश की, 1206 से 1210। आराम से 1210 तक ही रहा। वहीं पर उसके बाद तुरंत जो है इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहा। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है 1236 तक ही रहा। 36 में बना तो 36 तक रहा। फिर रजिया 1236 से 1240 तक रही। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है 1240 से 42 ईस्वी तक रहा। फिर अलाउद्दीन महसूद शाह 42 से 46 ईस्वी तक रहा। फिर नासरुद्दीन महसूद जो है 46 से 66 ईस्वी तक रहा। फिर बलबन जो है 1266 से 1286 तक रहा। कल तक दोस्तों ये हम लोग अच्छे से हर एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, कि आगामी एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एग्ज़ाम में किसी हमारा चैनल है और इसको स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ाया है। अब जो नया पढ़ाने जा रहे हैं, कैकुबाद के बारे में पढ़ाने, गुलाम वंश का जो है सेकेंड लास्ट, मतलब एक अंतिम मान सकते हो। अंतिम तो कोई उम्र से, लेकिन जो कैकुबाद के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, 1287 से 1290 ईस्वी तक रहा था। थोड़ा सा बच्चों हम इसके बारे में बता देते हैं कि जो कैकुबाद था एक क्या था, कैसा था, इसका करैक्टर, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, कैकुबाद जो है जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है तो उसके जब बलबन ने तुर्क सरदारों जो अमीर थे, तुर्क अमीर थे, उनको दबा दिया था, उनका तुर्क चहलगानी समाप्त कर दिया था। लेकिन जब बलबन ख़त्म हो जाता है तो फिर तुर्क अमीरों की जो है शक्ति बढ़ने लगती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो लोग क्या करते हैं, जो बलबन का पुत्र होता है, उसका नाम होता है कै खुसरो, जो है उसको जो है मुल्तान भेज देते हैं। उसके बाद उसका जो इसका एक बेटा होता है कैकुबाद, नाती होता है, ये बलबन का नाती है कैकुबाद, जो बहुत ही अल्प आयु में, यानी कि 17 वर्ष की आयु में इसको सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। तो बात क्या होती है कि जब ये इसका लालन पालन जो हुआ था कैकुबाद का, ये बड़ा ही सख्ती से हुआ था, क्योंकि बलबन उस समय बहुत ही सख्त शासक था। तो उसके समय जो नियम बने थे बहुत ही कठोर थे। तो उस बचपन में ये जो इच्छाएं पूरी ना कर सका। जब ये राजा बना तो जो इसकी इच्छाएं दबी हुई थी, यानी कि उसके बाद ये जब ये राजा बन गया तो उसके बाद इसकी इच्छाओं उमड़ पड़ी और इसने जो है भोग विलास जीवन, शराब पीना, स्त्री आदि उपयोगों का उपयोग भरपूर रूप से करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक प्रकार से ये समझो कि ये बहुत ही अय्याश राजा था। इसकी जो है कोई रुचि नहीं थी शासन करने में, ठीक है। और इसको जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। और इसको जो है जो दिल्ली का कोतवाल था, उसका एक दामाद था, वो उसके संरक्षण में रहता था। तो उस वजह से वो एक जो उसका नाम था नासरुद्दीन शाह, ठीक है, निजामुद्दीन नाम था उसका, निजामुद्दीन नाम था। तो वो बंदा जो है थोड़ा सा चरित्रहीन व्यक्ति था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका जीवन किस तरह से बिल्कुल बेकार किस्म का था। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। सुल्तान की मृत्यु के बाद तुर्क अमीर सरदार जो थे, यानी बलबन की मृत्यु के बाद तुर्क जो अमीर थे वो पुनः सक्रिय हो गए और उन्होंने उसके पुत्र कै खुसरो को मुल्तान भेज दिया। और उसकी जगह पर बुगरा खां का एक पुत्र था, जिसको बोलते थे कैकुबाद, को सुल्तान घोषित कर दिया। कैकुबाद को सुल्तान बनाने में कोतवाल, जो दिल्ली कोतवाल था, मलिक फखरुद्दीन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये जो फखरुद्दीन था, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब जब बना था कैकुबाद तो उस समय इसकी वयस 17 वर्ष की थी, हम बता चुके हैं। उसके बाद यही बताया है कि उसके पालन पोषण उसके दादा बलबन के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। बलबन बहुत सख्त शासक था। बलबन कैसे तो बहुत सख्त शासक था, जिसकी वजह से उसे बड़ी सख्ती से लालन पालन हुआ। इसी वजह से इसने अपनी इच्छाएं, जो उसकी दबी इच्छाएं थी, जब ये शासक बना था तो शराब, स्त्री और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा था जब सुल्तान बन गया था कैकुबाद, ठीक है।
राज की शक्ति दिल्ली के कोतवाल, जो राज की पूरी शक्ति थी तो दिल्ली का कोतवाल जो था, कोतवाल का दामाद जो था निजामुद्दीन नामक एक व्यक्ति का, कौन, निजामुद्दीन नामक एक व्यक्ति के पास था, जो करेक्टर से बहुत चरित्रहीन था, ठीक है, उसका जीवन विलासतापूर्ण था, ठीक है। तो इस तरह से उसका ये, जब राजा कमज़ोर हो जाता है, जब कोई राजा ज़्यादा इन सब चीज़ों में विलुप्त हो जाता है, राज की शासन व्यवस्था नहीं देखता है और सारी काम जो है सेनापति या अन्य लोगों के ऊपर छोड़ देता है, तो जो दूसरे देश होते हैं वो लोग थोड़ा सोचते हैं कि अब ये राज डाउन होने वाला है, तो उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा इसमें भी हुआ था। तो मंगोलों ने देखा कि ये राज्य में राजा सही है, राजा शासन नहीं कर रहा है, राजा सही नहीं है, तो उन लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया। तो जो तैमूर खान ने इस पर आक्रमण कर दिया। और तैमूर खान के आक्रमण के बाद जो है, जब देखा कि तैमूर खान आक्रमण कर दिया, उसी समय जो है, जो बंगाल पड़ता है वहाँ पर जो बुगरा खां, जिसके पिता थे बुगरा खां, वो जो है बंगाल के सूबेदार थे और ये बलबन के समय से ही बंगाल के सूबेदार रहे। तो उन्होंने सोचा कि बच्चे की थोड़ा सा रक्षा करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ से चल दिए, बहुत बड़ी सेना लेके चल दिए थे बंगाल से, और वो आकर बहुत बड़ी सेना लेकर चल दिए। तो जो आगे 1288 ईस्वी में कहाँ आ गए थे, अयोध्या में आके रुके। तो देखते हैं क्या होता है। मंगोल नेता तैमूर खान ने आक्रमण कर दिया। कैकूबाद का पिता बुगरा खां बलबन के समय बंगाल का सूबेदार, तो पता ही है। जब दिल्ली के लिए आक्रमण के विषय में सुना तो वह विशाल सेना लेकर चल पड़ा था। 1288 में घाघरा के निकट अयोध्या में रुका था। अब जो रुक गया तो कैकूबाद के कुछ तुर्क सरदार जो थे, जो नहीं चाहते थे कि पिता पुत्र एक साथ मिलें, तो उन लोगों ने भर दिया कैकूबाद को कि ऐसा है, तुम्हारा पिता आ रहा है इतनी बड़ी सेना लेकर और तुमको मार देगा, कि तुमको हरा के मार देगा और शासन करेगा गद्दी, तो इस वजह से आ रहा। तो इस वजह से जो है कैकूबाद ने उतनी ही विशाल सेना लेकर अपने पिता के ऊपर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो कैकूबाद भी कुछ तुर्क सरदारों को भड़काने पर उतनी विशाल सेना लेकर अपने पिता पर आक्रमण कर दिया। लेकिन कुछ पुराने तुर्क सरदार थे जो बलबन के समय से ही काम कर रहे थे, अच्छे लोग थे, तो उन्होंने कैकूबाद और बुगरा खां के बीच में संधि स्थापित कर दी, यानी दोनों को समझौता करा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है कैकूबाद राज पर बैठा रहा, शासन करने लगा। लेकिन जब आदमी ज़्यादा शराब पीता, जब ज़्यादा अय्याशी करता है, तो उसका शरीर कमज़ोर होता जाता है। इसी तरह से कैकूबाद का भी शरीर कमज़ोर होते होते उसको एक दिन शरीर में लकवाग्रस्त हो जाता है। जब लकवाग्रस्त हो जाता है तो किसी काम का नहीं जा रहा। तो उस समय तुर्क सरदारों ने जो है उद्देश्य अपने, अब यहाँ पर देख लो कि बलबन के समय तुर्क सरदारों ने समझाने के बाद पिता पुत्र के बीच में सहयोग हो गया। कुछ विद्वानों का कहना है, यहाँ पर कुछ विद्वानों ने यह भी कहा था कि जो बुगरा खां थे वो चाहते थे कि वो आके अपने अयोग्य पुत्रों से शासन लेकर स्वयं शासन की सत्ता संभालना चाहते थे। लेकिन कुछ लेखकों का ये भी कहना है कि वो जो है बुगरा खां अपने पुत्र कैकूबाद को एक उद्देश्य देना चाहते थे कि ये जो विलासतापूर्ण जीवन है इसको त्याग दो और सही से राज शासन करो। तो इन सब चीज़ों की बात होती है, ये तो बात की बात थी, ठीक है। लेकिन जब संधि हो जाती है पिता पुत्र के बीच में, तो फिर उसके बाद में कैकूबाद ही शासन करता है। लेकिन कुछ समय बाद उसको लकवाग्रस्त हो जाता है और उसके बाद तुर्क सरदारों ने उसका बहुत छोटा पुत्र था, उसको जो है नवयुग था, उसके पुत्र को ही सिंहासन बैठा दिया। देखते हैं, देखो अब उद्देश्य अपने अयोग्य पुत्र से गद्दी पर हासिल करना था। यहाँ पर क्या था, कुछ विद्वानों का कहना था कि उसका उद्देश्य अपने अयोग्य पुत्र से गद्दी पर हासिल करना था। लेकिन कुछ लेखकों का कहना है कि वह कैकूबाद को सलाह देना चाहता था, जो सलाह देना चाहता था कि ये सब मांस मदिरा और ये सब विलासतापूर्ण जीवन त्याग दो इस बात का। तो कुछ समय बाद कैकूबाद को लकवाग्रस्त हो जाता है। अमीर तुर्कों ने उसके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया। जो शमसुद्दीन क्यूमर्स को सिंहासन पर बैठा दिया तुर्कों ने, अमीर तुर्कों ने। तो अब इसके बाद बैठते हैं क्यूमर्स 1290 ईस्वी में। तो तुर्क अमीरों ने क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया और उसका संरक्षक किसको बनाया गया, जलालुद्दीन को बनाया गया।
तो जलालुद्दीन को बनाया गया, लेकिन जलालुद्दीन ने उसकी 3 महीने तक सेवा की और 3 महीने के बाद उसने पूरा जो सेना का संरक्षण था अपने हाथ में ले लिया। सारे अधिकारी, सेनापति, सब कुछ अपने हाथ में आ गया। अपनी शक्ति बढ़ाकर क्या उसने जो है क्यूमर्स को जेल में डलवा दिया और जेल में डलवाने के बाद उसको वहीं पर मरवा दिया। और उसके बाद जो है वो खुद शासक बन बैठा। तो इस प्रकार से इलबरी तुर्कों का शासन समाप्त हो जाता है और नया राजवंश गद्दी पर जलालुद्दीन गद्दी पर बैठकर खिलजी वंश की स्थापना करता है। इस तरह से गुलाम वंश का समाप्त हो जाता है। ये हम लोगों ने पूरे 11 शासक के बारे में पढ़ा है, कोई भी एक चीज नहीं छोड़ी। अगर इस को एक बार अगर वीडियो देख के जाओगे तो एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, ठीक है। और अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, एक पॉइंट बताया है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नमस्कार।